अस्सलामुअलैकुम। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और बाकी जितने चीफ जस्टिस के साथ जज थे, इन्होंने इस कौम का दिल जीत लिया और जो रिमार्क्स दिए आप यकीन कर लें दिल खुश हो गया। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिमार्क्स उमर अता बंदयाल ने दिए। उन्होंने कहा फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तान की अदलिया किसी सूरत बंद कमरों में फ़ैसले नहीं करेगी और फ़ैसले अवाम की मंशा के मुताबिक होंगे। इतने ज़बरदस्त रिमार्क्स कि अब इमरान खान 2/3 तो क्या 3/4 अक्सरियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता। इसकी वजह से इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज क्या हुआ कि आप सुनते जाइए, ज़रा कमाल के रिमार्क्स थे। आपको बताते चले इंशाल्लाह बहरान टलने जा रहा है। सबसे ज़्यादा अहम तरीन रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। उन्होंने कहा कि एक काम कर लें, अब हमारी तनख्वाहें जो पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं, आप हमारी तनख्वाहों में से 5% कटौती कर लें और 20 अरब आपके पास आ जाएंगे। आप काम कर लें, कटिंग कर लें, हमारे पैसे ले लें, लेकिन इलेक्शन करवा लें। उन्होंने कहा ये ना कहें, आइन में साफ तरीकाकार दर्ज है, पूरी तरह से कहीं से फंड आएंगे, कहाँ से फंड आएंगे, कैसे आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर अंदाज में लिखी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन का तरीकाकार वाज़ेह है, कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कैसे वजारत खजाना करता है, आप ये मेन चीज़ है। अब आप ज़रा सुनिए, सुनते जाइएगा। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात थी वो ये कि मरियम नवाज की साजिशें, इनके पीछे बैठे लोगों की प्लानिंग के इमरान खान को साइड पे कर देंगे। असल रिमार्क्स आज आए हैं चीफ जस्टिस मंदू खेल की जानिब से। इतने कमाल के जज हैं, इतने कमाल के जज हैं। उन्होंने फैसला दिया कि आप जानते हैं 2 जजेस का फैसला था। आप जानते हैं कि 2 जजेस का फैसला था कि किसी सूरत चीफ जस्टिस का वनडे वाला काम नहीं होगा। उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि आप बात ही ना करें, कि आप कह रहे हैं कि 3 से 4। इन्होंने कहा कि आप 3-4 का फैसला हो चुका है, आप इसको छोड़ें। वो इख्तलाफी नोटिस, वो हमारे आपस का सुप्रीम कोर्ट का इंटरनली मामला था, इसको छोड़ दें। अब वो बात करें, वो बात ना दोहराएं। आप 5 जजेस हैं, 7 जजेस हैं, सारे के सारे जजेस फैसला इंशाल्लाह पूरी तरह से एब्सोल्युटली तौर पे आएगा। अब इन सारी सूरत हाल में आप रिमार्क्स जरा सुनते जाइएगा। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्लियरली ये बात कह दी है। उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 6 माह आगे कर दिए, तो कल वो 2 साल आगे कर देगा। उन्होंने कहा फिर ऐसी सारी सूरत हाल में इंतखाबात करवाना नामुमकिन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता, आप हाई कोर्ट जाते, आप जाके कहते जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं है। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने कमाल की बात कर ली। उन्होंने क्लियरली कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। इवन के सदर ने फैसला कर दिया, उसकी डेट तक चेंज नहीं कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन कर लिया। उन्होंने कहा क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज है? तब जाके इलेक्शन कमीशन का मामला था, आप बताएं मुल्क के अंदर इमरजेंसी है? उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। फिर आगे से रिमार्क्स ये थे कि इलेक्शन हो रहे और इलेक्शन होकर रहेंगे। पीटीआई के वकील जफर अली ने बड़े कमाल के दलाल दिए, आपको बताते चलें। उन्होंने कहा कि पिछले साल तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। अब इलेक्शन कमीशन अचानक से कहता है कि फंड्स नहीं है। फंड्स का ना होना इलेक्शन मुलतवी करने का कोई बहाना नहीं है, कोई जवाब ही नहीं बनता है। और फिर इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट का भी जिक्र आया जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है, इमरजेंसी नाफिज है, जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। जफर के बयानात थे एब्सोल्युटली नॉट। तो चीफ जस्टिस ने कहा ये तो आपने किसी और को कहा था। सारी की सारी अदालत ने हंसना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस हो या अदलिया, आज सारे वो कितने खुश होते हैं कि अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया था। और इमरान खान ने साफ साफ बात वाज़ेह कर दी थी कि हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अमेरिका है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा मुल्क आ जाए। अली जफर के दिलाए थे इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए और उसी डेट पर होने चाहिए। दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी, कौम का म्यार बुलंद होगा। अब इन सारी सूरत हाल में जजेस ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा आप हमारी तनख्वाहों से कटौती करें और बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन करवा लें और वक्त के ऊपर करवा लें। और सबसे बेहतरीन रिमार्क्स जो है ना मंदू खेल के थे। उन्होंने कमाल के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा आर्टिकल 6 तो इन पर लगेगा, ये सारे के सारे फारिग होकर घर बैठ जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन वालों को समझ आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। पुलिस वालों से पूछा जमान पार्क में जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जब इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो ये जाके कहेंगे सर हम मजबूर थे, हमारी मजबूरी थी ये सब कुछ करना। तो जस्टिस ने कहा है कि आप लोग करें, आप कानून की खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं? कोई भी ऐसा अमल क्यों करते हैं जो कानून आइन के खिलाफ है? मजीद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स से कि सदर ने जो डेट दी है उसको चेंज करना तो दूर की बात, आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। तो लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़े होंगे, पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी होगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में, और क्योंकि ये सारी सूरत हाल में अब गेम ओवर हो गई है, इलेक्शन होकर रहेंगे।
हालात और वाकयात बताएंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।